बधाई हो बहनों कि इस बार के निकाय चुनाव में तो चुनावी शोर है, हर तरफ नारों का जोर है और इन नारों के बीच नेता जनता को साधने की जुगत में जुटे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो निकाय के नायक में आज बात अखिलेश के तमंचे वाले बयान की होगी, जिन्होंने तमाम गिले शिकवे भुलाकर आरएलडी के साथ बीजेपी से युद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही बताएंगे कि आखिर संभल वाले सांसद बर्क ने बगावत क्यों की है और बगावत के बाद क्या साइकिल छोड़कर 24 में हाथी की सवारी करने की तैयारी में है। बात होगी आजमगढ़ की भी, बताएंगे आखिरकार निरुआ के घर में क्यों लगा है बीजेपी नेताओं और मंत्रियों का मेला, और ताज नगरी में मायावती ने क्यों वाल्मीकि दांव खेला। निकाय का चुनावी मैदान 2024 के युद्ध का घमासान। शहर शहर तैयार हो रहे पार्टियों के सियासी किले। निकाय तो बस बहाना, सबका 24 पर निशाना। अखिलेश का दिल्ली संदेश, भाजपा को हटाने का आदेश। इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है। हैंडपंप से यारी, लेकिन तमंचे से युद्ध की तैयारी। ये गठबंधन नहीं, हम लोग लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे करते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता है चुनाव लड़ रहा है तो हम उसको निराश नहीं कर रहे। संभल में क्या बागी बर्क करेंगे हाथी की सवारी? उनको टिकट दिया गया जो पार्टी के गद्दार रह चुके हैं। क्योंकि अखिलेश से तकरार, बसपा पर उमड़ा प्यार। बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी तो है नहीं ना। सलमानों ने उनका पहले बहुत साथ दिया जी। मैं भी उनकी पार्टी का रह चुका हूँ, तो वो उधर उनका झुकाव तो हो सकता है। निरहुआ के घर में क्यों नेताओं का मेला? क्या आजमगढ़ में होगा बड़ा खेला? तो निकाय का रण है, लेकिन नजर 24 पर है और इसलिए पश्चिम के मैदान से अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार प्रहार किया है। अखिलेश ने चुन चुनकर हमला बोला और भाजपा पर विकास के मुद्दे से हटने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने खुले मन से कहा, विकास पर सवाल पूछो तो तमंचे वाला जवाब मिलता है। पश्चिम से अखिलेश की ललकार, निकाय रण में भाजपा से आर पार। आरएलडी से नहीं दूरी, भाजपा को हटाना जरूरी। विकास पर पूछो सवाल तो तमंचे वाला मिलता है जवाब। आरएलडी के साथ गठबंधन पर उठे तूफान को शांत करने अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे और सपा कार्यकर्ताओं के साथ आरएलडी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और दोनों ही पार्टियों की रंजिशों को दूर करते हुए निकाय का रण जीतने का मंत्र दिया। आज सुबह अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने यहाँ पे तमाम सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनको संदेश दिया कि अपने अपने जनपदों में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा निकाय चुनाव में जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में लाएं, जिससे कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो। इसके साथ साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे आकर के नाराजगी भी व्यक्त की, टिकट न मिलने को लेकर के रोष भी व्यक्त किया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि अभी सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ निकाय चुनाव को याद रखिए। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को विजय दिलानी है, इसको याद रखिए, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी, बात की जाएगी। रालोद को लेकर के भी कई लोगों ने यहाँ पे अपनी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन को जिताइए और जा करके मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को जिताइए, जिससे कि हम लोग मजबूत हो सके।
दिल्ली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव गाजियाबाद पहुंचे और सपा की मेयर प्रत्याशी पूनम यादव से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने चुन कर भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सिर्फ एनकाउंटर, जाति और धर्म पर ही बात करती है। विकास का सवाल पूछो तो तमंचे वाला जवाब देती है। बीजेपी केवल एक सवाल मत पूछिए बीजेपी का, जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा, उनसे बोलो तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा, अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा, सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं हैं, और उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि समाजवादियों को न केवल सरकार से लड़ना है बल्कि सरकार के लाल फीताशाही के खिलाफ भी आवाज उठानी है। इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है और समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएम एसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है, इनके पैसे से लड़ना है, इनके टीवी चैनलों से लड़ना है, तो सोचो कितना कड़ा मुकाबला है। उसकी बाद भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव ने विकास को लेकर भी भाजपा को घेरा और कहा कि समाजवादियों के काम के सहारे ही भाजपा विकास का दावा करती है। अरे लखनऊ जैसी राजधानी, समाजवादियों का काम हटा दो क्या मिलेगा वहाँ पर? इसी शहर में मुझे याद है सबसे पहले नेताजी आए थे जिन्होंने मेट्रो का शिलान्यास और शुरुआत की थी। अगर आप में से पुराने पत्रकार लोग हैं वो जानते होंगे। मैं जब इस शहर में घुसा हूँ, जिस रास्ते से आया हूँ, साइकिल ट्रैक देखी वो बर्बाद हो गई। आज अर्बनाइजेशन में साइकिल पे चलने वालों के लिए क्या सुविधा है, मजदूरों के जो दूर दूर से आते हैं घर मकान को क्या सुविधा है। बीजेपी वाले बताएं कि एक ऑटो वाले को यहाँ पर पुलिस ने मार के मार दिया था, क्या सरकार ने मदद की थी? क्या उन पुलिस वालों को जेल भेज दिया था? दिल्ली और गाजियाबाद के अपने दौरे पर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच जोश तो भरा ही, साथ ही आरएलडी से सियासी दूरियों की अटकलों पर भी विराम लगा दिया और कहा कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर भाजपा को मात देने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। संभल में सियासी सरगर्मी तो निकाय चुनाव की है, लेकिन सियासी युद्ध ऐसा चल रहा है जैसे अभी से ही 24 का मंच तैयार करने की जद्दोजहद हो। यही वजह है कि संभल में सपा के सांसद और विधायक आमने सामने आ गए हैं। वजह बनी है संभल की नगरपालिका अध्यक्ष सीट। संभल में टिकट को लेकर टकराव, बर्क की सपा के खिलाफ बगावत, पालिका अध्यक्ष के लिए आमने सामने सांसद विधायक। हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को। समाजवादी पार्टी ने संभल में नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी का टिकट संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री नवाब इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना को दिया है। इसी से नाराज होकर संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने पार्टी प्रत्याशी का विरोध करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी फरहाना सैफी को समर्थन करते हुए चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। उनको टिकट दिया गया जो पार्टी के गद्दार रह चुके हैं, समझिए, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ाए। आज हम खुलकर, मतलब ये है कि हमने एक क्या नाम है उनका, जो सैफी हैं, फरहाना सैफी ना, यासीन सैफी की पत्नी जो है, मैंने ऐलान कर दिया, मैंने कि हम उन्हें लड़ाएंगे और उन्हीं को लड़ा रहे हैं। दरअसल संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव में सपा सरकार में मंत्री रहते हुए अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर बसपा प्रत्याशी अकीलुर रहमान को चुनाव लड़ाया था और 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में भी पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ाया था। मैंने संभल में चेयरमैन बनवाया, अपनी पार्टी का विरोध करके बनवाया, जिसको भी बनवाया, मगर पिछले आपने देख लें तो छोड़ के भाग गए। 2 दिन, 1 दिन भी नहीं रुका, एक दिन भी नहीं रुका। सही बात है। एक ने 1 सवा साल लगा दिया।
सपा विधायक की पत्नी रुखसाना इकबाल सपा के टिकट पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वर्ग के इस फैसले से संभल में समाजवादी पार्टी दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। सपा विधायक और सांसद दोनों गुट आमने सामने हैं। संभल की जनता का कहना है कि समाजवादी पार्टी को डॉक्टर वर्ग का सम्मान करते हुए उनके कहने पर प्रत्याशी देना चाहिए था। मुस्लिम नेता है, पार्टी उन्हें आगे बढ़ा रही है, और जो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, मुसलमान नेता हैं, मुसलमानों के जो लीडर हैं उन्हें नजरअंदाज कर रही है। संभल की जनता जो है बर्क साहब के साथ है, सामान्य सांसद जी के साथ है। लेकिन बर्क साहब को हम अगर पीछे इतिहास से भी देखा जाए तो बर्क साहब ने बिगैर भेदभाव के सबके काम करने का काम किया है। और प्रत्याशी की बात रही समाजवादी पार्टी की, तो जो प्रत्याशी बर्क साहब ने घोषित करा है वो ही जीतना है। बर्क की नाराजगी फिरोज खान को जिला अध्यक्ष बनाकर 45 मिनट बाद ही हटा देने को लेकर भी है। फिरोज खान बर्क और आजम खान दोनों के ही करीबी माने जाते हैं। देखिए, ये तो पार्टी की कोई नीति या कोई ऐसा पार्टी के पास सुझाव आया होगा जो पार्टी ने फैसला लिया, लेकिन उससे ये फैसला ठीक नहीं था, क्योंकि मुझसे सैकड़ों नहीं हज़ारों बल्कि लाखों लोगों ने फ़ोन पे कमेंट्स में उसमें मुझसे कहा, तो मुझे थोड़ा सा एहसास तो हुआ कि ये बात ठीक नहीं रही। बर्क ने आगे ये भी जोड़ा है कि बसपा ने यूपी में 11 मुस्लिमों को मेयर प्रत्याशी जो बनाया है उससे फायदा होगा और 2024 में बसपा का ये मुस्लिम कार्ड चल सकता है। मायावती ने जिस तरह से 11 टिकट, बड़ी बात होती है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे रही है इस मामले में मुस्लिमों को टिकट देने में। बीजेपी वही बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी तो है नहीं ना, मुसलमानों ने उनका पहले बहुत साथ दिया जी, मैं भी उनकी पार्टी का रह चुका हूँ, तो वो उधर उनका झुकाव तो हो सकता है। एक तरफ सपा में नजरअंदाज करने का इल्जाम और दूसरी तरफ बसपा की तारीफ, यानी माजरा पालिका अध्यक्ष पद से आगे का है, क्योंकि बर्क ने लगातार 3 चुनावों में सपा की हार के लिए पार्टी की पॉलिसी और सलाहकारों को जिम्मेदार ठहराया है और अब निकाय चुनाव के बहाने घर की कलह बाजार में आ चुकी है। संभल से एबीपी गंगा के लिए उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। बात आजमगढ़ की जो है तो सपा का गढ़, लेकिन लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने बड़ा उठफले कर दिया, जिसके बाद निकाय चुनाव के सहारे भाजपा सपा का किला ध्वस्त करने में जुट गई है, तो वहीं सपा अपना गढ़ सुरक्षित करने में जुट गई है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। एक ओर जहां सपा आजमगढ़ में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो भाजपा ने भी आजमगढ़ की जंग जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने 10 की 10 विधानसभा सीट पर कब्जा किया था, तो वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत से भाजपा ने सपा के गढ़ में अपनी जोरदार दस्तक दी। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा निकाय को लिटमस टेस्ट मान रही है। ऐसे में आजमगढ़ निकाय का संग्राम जीतने के लिए प्रदेश स्तर के नेता और यूपी सरकार के मंत्री तक आजमगढ़ में डेरा जमाए हुए हैं और वो एक-एक सीट पर जीत की रणनीति बना रहे हैं। विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन, ये तीनों को देकर के उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एक बेहतर नागरिक जीवन दिए जाने का प्रयास योगी जी की सरकार ने किया है और आजमगढ़ में भी वह अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। हमारे अभिषेक जायसवाल दीनू के द्वारा उनकी मां 12 से लेकर के 17 तक टाउन एरिया नगर पालिका की चेयरमैन रही और आने वाले दिनों में दीनू जायसवाल भी एक प्रभावी भूमिका उसके भीतर रखेंगे। चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी नीचे तक अपनी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। प्रत्याशियों का पैनल की तैयारी करके आज हमारे पास सारे निकायों में प्रत्याशी हमारे घोषित हैं और प्रत्याशियों को लेकर के हमारा जो नीचे की तैयारी पहले की थी, आज उस तैयारियों पर हम काम कर रहे हैं, बूथ से लेके और पन्ना समिति तक। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का मानना है कि आजमगढ़ में भाजपा का विकास से कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ जाति धर्म को लेकर फूट डालकर चुनाव जीतने के जुगत में रहती है। चुनाव का पर्चा दाखिला हो गया है और पर्चा दाखिला में हमने प्रत्याशी जो बनाया है सब प्रत्याशी योग्य और ज़मीनी नेता हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी है। हम नगर पालिका से लेकर के नगर पंचायतों के सभी चुनाव जीतेंगे। देखिए, जीत के लिए तो हम आश्वस्त ही हैं, लेकिन काम पीछे बहुत रहता है और जिस तरीके के पूरे नगरवासियों के
द्वारा जिस प्रकार का सपोर्ट और समर्थन है, जिस तरीके से लोगों ने, पूरे हर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के आगे हमको और हौसला बढ़ाने का काम किया है, उससे हम बहुत आश्वस्त हैं कि अपनी जीत को लेकर। बता दें कि आजमगढ़ में 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत के कुल 225 वार्डों में 11 मई को मतदान होगा। चुनाव के समीकरण की बात करें तो आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा है, लेकिन आज तक कोई भी सपा का प्रत्याशी नगर पालिका का चेयरमैन नहीं बना है। यहाँ पर जितने प्रत्याशी भी नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, सब निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं। ऐसे में सपा की क्या रणनीति होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल सपा और भाजपा के पदाधिकारी आजमगढ़ में डेरा जमाए हुए हैं और शहर की सरकार चुनने के सहारे 2024 के लोकसभा सीट के लिए जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश में पूरा जोर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगरा के रण में भाजपा के खिलाफ बसपा ने वाल्मीकि दांव खेला है, जहां वाल्मीकि समाज का जातीय समीकरण बड़ा उलटफेर कर सकता है। ऐसे में बसपा के इस दांव से भाजपा समेत सपा और कांग्रेस कैसे पार पाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। ताज नगरी में बसपा का वाल्मीकि दांव, भाजपा के गढ़ में बसपा का जातीय चक्रव्यूह, हाथी पर सवार लता का निकाय युद्ध। 1989 से आगरा नगर निगम पर काबिज भाजपा के लिए 2023 का रन आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि बसपा ने इस बार आगरा में वाल्मीकि वाला सियासी तीर छोड़ा है। बीएसपी ने आगरा से मेयर पद पर वाल्मीकि समाज से आने वाली डॉक्टर लता वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। उसके पीछे पार्टी की रणनीति है कि परंपरागत जाटव समाज के वोट के साथ ही वाल्मीकि समाज को अपने पाले में लाया जा सके, जिसकी संख्या आगरा में 1 लाख से ज्यादा है और इसी के सहारे बसपा भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने वाली है। शासन भी दे रही हो कि जैसे मस्जिद के आगे पे सबका तो काम नहीं छूटा पड़ा होगा, वो पूरा नाली है रुकी हुई कचरे से भरी हुई है और सीवर भी ले और खंबे लगे हुए मगर लाइट नहीं लगी, उसकी सब लोग शिकायत कर रहे थे। मैं अभी सुन के भी आ रही हूँ, उसका भी कार्य समाधान। लता वाल्मीकि ने आगरा के विकास को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि 34 साल से लगातार बीजेपी का शहर पर कब्जा है, लेकिन शहर कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। स्मार्ट शहर को मैं स्मार्ट बनाने की पूरी कोशिश करूंगी और आप सभी देख रहे हैं सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और सभी जनता बहुत पानी के लिए तो तराई मचाई हुई है, पानी की पीने की सुविधा नहीं है, उसकी भी व्यवस्था करूंगी और सभी समाज के साथ। सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज भी परेशान है, मैं उसको भी अनुशासन दे रही हूँ। जहाँ 6000 कर्मचारी काम करते थे, मैं 3000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहीं बसपा से मिल रही चुनौती पर भाजपा की मेयर उम्मीदवार ने कहा कि भाजपा जातिगत आंकड़ों को लेकर चुनाव नहीं लड़ती, बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ती है। जानते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कभी जातिगत आंकड़ों को लेकर चुनाव नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ ऐसी विचारधारा के साथ हमेशा आगे बढ़ती है। अभी आपने कहा कि बीएसपी और सपा से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। मुझे आज तक 25 तारीख है, आज तक की डेट में ऐसा कोई प्रत्याशी या कोई दल ऐसा सामने भाजपा के सामने नजर नहीं आता। बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले को दोहरा रही है, इसलिए वाल्मीकि प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के लिए चुनावी राहों में कांटे बिछा दिए हैं। बसपा ने हमेशा जाटव समाज के व्यक्ति को वोट किया और जैसे 2012 के अगर हम जिक्र करें तो जब इंद्रजीत आर्य भाजपा से जीते थे उस समय मैच 15,000 के लगभग मार्जिन रहा होगा। करतार सिंह भारतीय उस समय चुनाव लड़े थे जाटव समाज से बसपा से, तो ये अंतर बेहद कम था। और इस बार शायद मुझे लगता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग जिसके लिए मायावती जानी जाती है, उन्होंने उसी प्रयास को अपने को दोहराने की कोशिश की है और जो उनका जो समीकरण है काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। उन्होंने वाल्मीकि समाज की लता वाल्मीकि को टिकट दे करके कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में बसपा ने लता वाल्मीकि को मैदान में उतारकर भाजपा के खिलाफ मजबूत जातिगत चक्रव्यूह रचा है, जिसने आगरा नगर निगम के मुकाबले को और अधिक रोचक बना दिया। बीजेपी जिसके लिए आगरा नगर निगम का जो चुनाव एक तरफा रहता हुआ आया है, इस बार सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बीएसपी बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये सारी बातें नतीजे में क्या तब्दील हो पाएंगी या केवल इक्वेशन बनकर ही रह जाएंगी, इस बात पर मोहर आगरा की जनता लगाएगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।